जय श्री गणेश, जय श्री राम। सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा वाणी में। आज हम सुनेंगे पवित्र और चमत्कारी पद्मनी कमला एकादशी कथा, जिसे सुनने मात्र से सुख, शांति और मनोकामना की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वर्ष 2026 में अत्यंत दुर्लभ और महापुण्यदायी पद्मनी एकादशी यानी कमला एकादशी का व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। यह एकादशी केवल अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए इसका संयोग लगभग 3 साल बाद बनता है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यह एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने, पापों के नाश और संतान सुख के लिए महापुण्यदायी है। आइए एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। एक दिन उसने एक ज्ञानी महात्मा से अपनी परेशानी बताई। महात्मा ने कहा कि यदि वह श्रद्धा और नियम पूर्वक कमला एकादशी का व्रत करे तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी प्रकट हुई और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन, अन्न और खुशियां आने लगीं। तभी से माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से कमला एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए पद्मनी एकादशी का क्या महत्व है ये भी जानते हैं। अक्षय फल की प्राप्ति। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, इसलिए इस दिन किए गए जप, तप और उपवास का फल कई गुना बढ़ जाता है। संतान का सुख। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। पापों का नाश। इस दिन व्रत करने, कथा सुनने और विष्णु जी की आराधना करने से जाने अनजाने में हुए पापों का भी नाश होता है और पारिवारिक सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार यह एकादशी का व्रत पूर्णतः फलदायी है। अगर आप भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं या विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जाते जाते एक छोटा सा कमेंट जय श्री राम लिखकर अवश्य जाएं। जय श्री राम।